आप नीचे करेंगे तो भी आएगी थोड़ा शुरू कीजिए। मालेगांव की सियासत के मरकज़ साथी निहाल अहमद साहब रहे। निहाल साहब ने अपनी सियासत की शुरुआत सन 1950 के बाद से की। जब से आज तक मालेगांव शहर और मालेगांव शहर के शहरियान सेकुलरिज़म, सोशलिज़म और मसावात को पसंद करते हुए साथी निहाल अहमद साहब के साथ रहे। साथी निहाल अहमद साहब ने अपनी सियासी ज़िंदगी का सफ़र सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया, फिर वो प्रजा सोशलिस्ट बनी। उसके बाद हालात आते गए, तब्दीली, पार्टी टूटती गई, लेकिन साथी निहाल अहमद साहब अपने उसूलों पर, सोशलिज़म पर और सेकुलरिज़म पर कायम रहे। मालेगांव शहर ने एक बड़ी बात यह थी कि बड़ी आबादी मुसलमानों की होने के बावजूद भी किसी फ़िरका परस्त और जानिबदारी वाली पार्टी को पसंद नहीं किया। हमेशा से सोशलिज़म को बरकरार रखा। निहाल साहब की सियासत का हमेशा से तरीका ये रहा है कि उन्होंने दोनों फ़िरके के तवाज़ुन को बरकरार रखा, और इसी का नतीजा था कि हमेशा से सोशलिस्ट या जनता पार्टी की शहर के आउटर के हिस्से में संगमेश्वर कैंप में दूसरी तमाम पार्टियों से ज़्यादा सीटें जनता दल की आती थी, और एक तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हमेशा से उस तबके के लोगों को भी कारपोरेशन में अव्वलियत दी जाती थी। मालेगांव शहर ने हमेशा साथी निहाल अहमद साहब का साथ दिया। निहाल साहब प्रेसिडेंट बने। उसके बाद जब उनके सियासी लीडर दूसरी पार्टी में चले गए तो बाहालत मजबूरी साथी निहाल अहमद साहब को अपनी पार्टी के उम्मीदवारी और अपने उसूलों को बचाने के लिए उम्मीदवारी करनी पड़ी। पार्टी में नज़रियात की बुनियाद पर मुसलसल ऊंच नीच आई, लेकिन साथी निहाल अहमद साहब अपने उसूल पर हमेशा कायम रहे। साथी निहाल अहमद साहब, एक वक्त ऐसा आया कि जनता पार्टी का हिंदुस्तान में राज रहा, लेकिन जब उसके भी टुकड़े हुए और जनता दल बनी, तब भी साथी निहाल अहमद साहब ने, जिस वक्त हिंदुस्तान में कांग्रेस की तूती बोलती थी, जब इंदिरा गांधी ने मुसलसल निहाल अहमद साहब को ऑफ़र दिया, यहाँ तक कि आप देखेंगे बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार की किताब में भी निहाल साहब का जिक्र है। शरद पवार साहब की किताब में ये जिक्र है कि अगर निहाल अहमद मराठा होते तो सबसे ज़्यादा बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे होते। ऐसा आदमी जिसने इक़्तिदार के लिए कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरे लीडर, मेरे बाप एक ऐसे थे जिन्होंने हमेशा अपने उसूलों को अव्वलियत दी, कभी किसी ओहदे को अहमियत नहीं दी। मुसलसल पार्टी के टुकड़े होने के बावजूद भी वो किसी भी लालच में आने के बजाय अपने उसूलों पर कायम रहे। हिंदुस्तान के, दुनिया के अगर किसी भी हिस्से में नस्ल इंसानियत पर और सेकुलरिज़म पर ज़र्ब आता था तो सबसे पहले आवाज़ मालेगांव शहर में उठा करती, चाहे वो अमेरिका की अफ़गानिस्तान पर बम्बार्डिंग हो या भागलपुर का वाक़या हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में, फ़लस्तीन में भी अगर किसी पर जुल्म हुआ तो सबसे पहले आवाज़ उठी तो वो मालेगांव था। यहाँ तक कि मालेगांव का ये शेवा हो गया कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र मालेगांव पे रहा करती थी, या समझ लो कि साथी निहाल अहमद साहब के अमल पे रहा करती थी। लोग ये देखते थे कि मालेगांव किस तरह की तहरीक चला रहा है। मालेगांव की तहरीक को देख के हिंदुस्तान अपनी तहरीक का रुख तय करता था। ऐसे शहर के ऐसे लीडर जिन्होंने कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। सन 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद करने की नापाक कोशिश का प्लान बना तो 19 जुलाई 1992 को, मतलब 6 दिसंबर 1992 से पहले ही एक वाहिद शहर हिंदुस्तान का था मालेगांव, जहां पर इस बात के लिए जुलूस निकाला गया कि बाबरी मस्जिद ख़तरे में है, उसको बचाया जाए। ऐसी दूर अंदेशी शायद ही हिंदुस्तान के किसी और लीडर में होंगी। साथी निहाल अहमद ने 6 दिसंबर 1992 के बाद अपने बाजू पर काली पट्टी लगाई, और उनकी ये वसीयत थी कि वो ये बोलते थे कि ये काली पट्टी मेरे साथ, मेरे कफन पर भी कफन के साथ जाएगी। 1992 के बाद निहाल अहमद साहब ये मानते थे कि 6 दिसंबर 1992 ये सेकुलरिज़म का खून हुआ है, और इस सेकुलरिज़म के खून को वह हिंदुस्तान की तारीख़ का एक सियाह दिन है जिसको हम कभी नहीं भुला सकते।
इसीलिए जब निहाल साहब की वफ़ात हुई, उनका इंतकाल हुआ, तो वो काली पट्टी साथी निहाल अहमद साहब के साथ उनकी कब्र में कफन के साथ थे। मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ, एक ऐसे लीडर की बेटी हूँ जिन्होंने वक्त के साथ या फ़ायदे के साथ अपनी सियासत को बदला नहीं। हम लोगों में ये ताकत दी कि निहाल साहब के इंतकाल के बाद साथी बुलंद इकबाल ने अपनी जनता दल सेकुलर का काम संभाला। हम लोग समझ नहीं पाते थे कि सियासी तौर पे क्या करना है, लेकिन मालेगांव शहर की आवाम और निहाल अहमद के जियाले निहाली वर्कर जो हमारे लिए ख़ानदान और रिश्तेदारों से बढ़कर सहारा दिया करते थे। जब साथी बुलंद इकबाल का इंतकाल हुआ, उस वक्त भी जब शहर ये सोचता था कि भाई अब जनता दल सेकुलर या निहाल अहमद की सियासत ख़त्म हो गई है, उस वक्त भी जनता दल के वर्करों ने, निहाल साहब के साथियों ने हमको सहारा दिया और हमने अपनी पार्टी को निहाल साहब के उसूलों से चलाने की कोशिश की। और इसका ये नतीजा है कि आज शहर के हर हिस्से में निहाल साहब के मानने वाले लोग हैं, निहाल साहब को जानने वाले लोग हैं। हमने ज़िंदगी में ये सीखा, मेरे लिए मेरी लीडर साथी निहाल अहमद वो तमाम लीडरों का एक ऐसा मजमुआ थे कि जितना भी वक्त मैंने उनके साथ गुजारा, मैंने उनके अंदर एस.एम. जोशी को भी देखा, विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी देखा, मधु लीमे को भी देखा, साने गुरु जी को भी देखा। उसमें हर सोशलिस्ट, हर समाजवादी लीडर की झलक साथी निहाल अहमद साहब में थी। इसलिए मैं मानती हूँ कि मैंने ऐसे लीडर के साथ काम किया जो हिंदुस्तान के तमाम समाजवादी लीडरों का एक मजमुआ था। मालेगांव शहर की मैं शुक्रगुजार रही हूँ कि इतने बड़े खिला के बाद भी निहाल अहमद साहब का साथ और उनके साथियों का साथ या हमारा साथ मालेगांव शहर के निहाली वर्करों ने नहीं छोड़ा। लेकिन अब जो हालात आ गए, जब जनता दल थी उस वक्त शरद यादव एनडीए के साथ पैक्ट किए, लेकिन साथी निहाल अहमद साहब ने उनका साथ न देते हुए सेकुलरिज़म को अव्वलियत देते हुए जनता दल सेकुलर में रहे। जो आदमी अपनी ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद भी सेकुलरिज़म का परचम लहराने का काम करता हो, जिसने ये वसीयत की हो कि जब सेकुलरिज़म का खून हुआ हो और वो खून की मजम्मत मेरी ज़िंदगी के साथ साथ मेरी मौत में, मेरे कब्र में, मेरे कफन के साथ काली पट्टी जाएगी, उसके मानने वाले लोग कभी भी सेकुलरिज़म को छोड़ नहीं सकते। हिंदुस्तान का ये वक्त आ गया है कि अब सियासत दो हिस्सों में बढ़ गई, एक कम्युनल और एक सेकुलर। जब हिंदुस्तान दो हिस्सों में बढ़ गया और कम्युनलिज़म बहुत वज़नदार हो गया है, बहुत मजबूत हो गया है, ऐसे वक्त में लोग अपने मुफाद के लिए पार्टियां बदल रहे हैं या डर से पार्टियां बदल रहे हैं। जब जनता दल सेकुलर बनी तो उसका नाम सेकुलर निहाल साहब ने इसलिए रखा कि सेकुलरिज़म उनकी बुनियादी उसूल में से था। लेकिन हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट देवी गौड़ा साहब ने उनके ज़ाती मुफाद के लिए या अपने ख़ानदानी वर्से को चलाने के लिए एनडीए के साथ पैक्ट किया। उस वक्त से ही मालेगांव शहर में मुसलसल ये बात की आवाज़ उठ रही थी कि अब जनता दल सेकुलर के ज़िम्मेदारान क्या करेंगे। मेरा ये बोलना है कि साथी निहाल अहमद साहब के उसूल हमारी ज़िंदगी के उसूल है। सियासत में साथी निहाल अहमद साहब जिस तरह रहे, उन्होंने बड़ी बड़ी पोस्ट को, बड़े बड़े ऑफ़र को इसलिए कुर्बानी दी कि वो अपने उसूलों से हटना नहीं चाहते थे। वही वर्से को हम कायम रखते हुए आज बहुत भारी मन के साथ मैं शान-ए-हिंद निहाल अहमद, जनता दल सेकुलर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट मालेगांव, ये ऐलान करती हूँ कि हम लोग आज जनता दल सेकुलर छोड़ रहे हैं। हमारे तमाम अहदेदारान के साथ ये जनता दल से जो सेकुलरिज़म की बुनियाद को छोड़ दिया है, इसके साथ हमारा अब कोई ताल्लुक़ नहीं। आगे क्या कदम है? महाराष्ट्र यूनिट ने तय किया है कि वो हम ख्याल सेकुलरिज़म पर कायम पार्टियों से कांटेक्ट करेगी। हम उनके फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं।